नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद कुमार। आप देख रहे हैं एडी स्मार्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस। कल हम लोगों ने ट्रेन के कुछ सवाल लगाए थे, उसी क्रम में आज हम लोग आगे चलते हैं और आज एक नया चैप्टर चालू करते हैं जिसका नाम है नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। ये चैप्टर जो तीन चैप्टर एक साथ जुड़े हुए हैं, चाल, समय, दूरी, ट्रेन और नाव, धारा, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट एक रहते हैं। थोड़े बहुत चीज़ें जो बदलती हैं वो हम पढ़ा दे रहे हैं इसी में। देखो, इसका थोड़ा सा बेसिक समझना जरूरी है। नाव एवं धारा बेसिक समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम बेसिक नहीं बताएंगे तो कुछ चीजें अधूरी रह जाएंगी, उसको हर बार हर सवाल में बताना पड़ेगा। तो देखो, अगर हम ये कल्पना करें कि एक नदी है, नदी इस ओर बह रही है और इसमें एक नाव पड़ी हुई है और नाव भी इस ओर चल रही है। तो ये जो कंडीशन होती है जिसमें एक नाव नदी की दिशा में ही चलती है, उसको बोलते हैं अनुप्रवाह। अनुप्रवाह। तो अगर हम नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा माने और नदी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा माने, तो अनुप्रवाह या डाउन स्ट्रीम में जो चाल हो जाएगी वो चाल हो जाएगी वो चाल हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब ये है, रेलगाड़ी में सिर्फ रेल चलती थी, पटरी नहीं चलती थी। पर नाव धारा में एक खास बात है कि नाव तो चलेगी चलेगी, और नाव जिस पे चल रही है नदी, वो नदी भी चलेगी। तो अगर नदी चल रही है और नाव भी उसी दिशा में चल रही है तो दोनों की चाल जुड़ जाती है, जिसको बोलते हैं अनुप्रवाह या डाउन स्ट्रीम। ये है एक पहली कंडीशन, जब नाव नदी के साथ चलती है। दूसरी कंडीशन देखो, प्रतिप्रवाह या प्रतिकूल। इसको अनुकूल बोलते हैं, प्रतिप्रवाह या अनुप्रवाह या अनुकूल या डाउन स्ट्रीम, प्रतिप्रवाह, प्रतिकूल या अप स्ट्रीम। अब इसमें देखो क्या होगा। इसमें एक नदी यूं बह रही है और इसमें एक नाव है। नाव नाव इस दिशा में चल रही है। तो यदि नाव की चाल नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो और नदी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो जब इस कंडीशन पे नाव नदी के ऊपर चलेगी तो नदी तो चल रही है इस तरफ बह रही है और नाव चलेगी इधर। तो प्रति प्रवाह में नाव की चाल जो हो जाएगी वो हो जाएगी x-y किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये दो कंडीशन मेरे सामने आ गई कि अगर
एक कंडीशन में नाव और नदी एक ही दिशा में चलती है तो उसको अनुकूल अनुप्रवाह या डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। इसमें दोनों की चालें जुड़ जाती हैं। अगर नदी की चाल y हो, नाव की चाल x हो, तो जो चाल हो जाएगी नाव की वो हो जाएगी x+y किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी कंडीशन आई, अगर नाव नदी दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही हो, मतलब नदी जिस ओर बह रही हो नाव उसके विपरीत चल रही हो, तो जो नाव की चाल हो जाएगी वो हो जाएगी x-y किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस आधार पर हमसे दो चीजें पूछी जाती हैं। ये दो चीजें क्या पूछी जाएंगी? पूछी जाएंगी शांत जल में नाव की चाल। दूसरा पूछा जाता है धारा की चाल। तो अगर हमको कोई सवाल ऐसा दिया है जिसमें प्रतिकूल और अनुकूल दोनों चालें दी गई हैं, अगर एक सवाल दिया है जिसमें हमको प्रतिकूल x-y किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल चाल x+y किलोमीटर प्रति घंटा दोनों दी गई हैं, और हमसे पेपर में पूछ लिया गया कि बताओ शांत जल में नाव की चाल। तो हम लोग करेंगे क्या, देखो एक ही बार इसको कर रहे हैं और हर बार इसको फॉलो करेंगे, हर बार नहीं करेंगे। एक बार क्या करेंगे, ये जो प्रतिकूल चाल है x-y और अनुकूल चाल है x+y, इसको जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो ये प्लस है एक माइनस, ये दोनों कट जाएगा। तो x बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2x/2, और यही x कितनी हो जाएगी शांत जल में नाव की चाल। क्यों? क्योंकि हमने x माना था, हमें पता था कि नाव की चाल होती है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी कंडीशन में दूसरा देख लो, धारा की चाल अगर पूछा जाए, धारा की चाल, तो प्रतिकूल और अनुकूल दोनों को घटा देना। तो अनुकूल चाल x+y और प्रतिकूल चाल, और ध्यान रखना ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ही होनी चाहिए। प्रतिकूल चाल x-y, जब घटाओगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये जाएंगे 2y। तो धारा की चाल हो जाएगी 2y/2। तो इससे हमें दो चीजें समझ में आई। अगर तुमको प्रति प्रवाह और अनुप्रवाह दोनों की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई हो तो दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो नाव की चाल शांत जल में, दोनों को घटा के आधा करोगे तो धारा की चाल शांत जल में। लेकिन चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में होनी चाहिए। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं है तो हम लोग उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाएंगे, तभी निकाल पाएंगे। तो बेसिक लगभग इतना ही था। चलो लाइन से एक एक करके सवाल देखते हैं हम लोग। देखो सबसे पहला सवाल है, बोल रहा है शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहे एक गोताखोर को, शांत जल में नाव चला रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर तक
धारा की दिशा में 50 किलोमीटर की जाने में की तुलना में दुगना समय लगता है, धारा की चाल ज्ञात करो। देखो उसने ये बोला कि 50 किलोमीटर दूरी है नदी में दो स्थानों की, और एक गोताखोर, अब नदी इस तरफ चल रही है, तो एक गोताखोर यहां से यहां तक जाता है और फिर यहां से यहां तक वापस लौट के आता है। तो धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर तक जाएगा, फिर धारा की दिशा में 50 किलोमीटर, तो धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दुगना समय लगता है। तो जब जाएगा तो जो समय का अनुपात है वो उनने दे दिया। प्रतिकूल में कितना और अनुकूल में कितना। तो प्रतिकूल में बोला दुगना समय लगता है, किसकी तुलना में, धारा की दिशा में जाने की तुलना में। तो प्रतिकूल में 2 लगा तो अनुकूल में 1 समय लगा। ये है समय का अनुपात। जब हम चाल समय दूरी पढ़ा रहे थे तब एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि दूरी निश्चित हो, दूरी अगर निश्चित हो, इसमें देखो दूरी निश्चित है, आदमी यहां से यहां तक गया तो भी 50 किलोमीटर और यहां से यहां तक लौटा तो भी 50 किलोमीटर, तो दूरी निश्चित है। तो चाल S1 S2 अगर दी गई हो तो समय का अनुपात इसका पलट जाता है, S2 इधर चला आता है, S1 इधर चला जाता है। तो अगर दूरी निश्चित हो, समय का अनुपात दिया गया हो, तो चाल का अनुपात फिर पलट जाएगा। तो वही कंडीशन हो गई, S1 इधर चला आएगा, S2 इधर चला जाएगा। तो देखो इसमें वही करेंगे, समय का अनुपात दिया है 2:1, प्रतिकूल में दुगना समय लगता है, अनुकूल में सिंगल समय लगता है। उसने खुद ही बोला 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दुगना समय लगता है। तो यहाँ बताओ चाल का अनुपात कितना आ जाएगा। तो चाल का अनुपात आ जाएगा 1:2। तो 1:2 का अनुपात आ गया। उसके बाद उसने एक चीज बोली थी कि शांत जल में 3 किलोमीटर की चाल है, इसका मतलब उसने एक्स की वैल्यू पहले दे दी, एक्स बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें यहाँ रेशियो से जरा एक्स निकालें और रेशियो से वाई निकाल। अगर हमको रेशियो दिया है चाल का तो इस रेशियो से भी तो एक्स निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अभी पढ़ाया था, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो 2 1 3, 2 + 1/2, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.5। यहीं से y भी निकाल लें, y बराबर आएगा, दोनों को घटा के आधा करो, 2 - 1/2, तो आ जाएगा 0.5, ये y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमको x की वैल्यू दी गई है कितनी, 3 किलोमीटर, और मेरे हिसाब से रेशियो में कितनी आई, 1.5, तो 0.5 की वैल्यू पूछ रहा था, तो अलग कहीं लिख लेते हैं इसको। रेशियो में मेरे हिसाब से 1.5 की वैल्यू दी गई है 3, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/1.5, और निकालनी किसकी है वैल्यू, 0.5 की, तो इंटू 0.5, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 1.5 का दुगना हो, 5×3 = 15, 3 से 3 पूरा कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1 किलोमीटर। तो y की वैल्यू आ जाएगी d, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला देखो, दूसरा बोल रहा है शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में मतलब x की वैल्यू दी है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। यह धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जा रहा है, धारा की चाल ज्ञात करो। तो शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, इसका मतलब हमको x की वैल्यू दे दी, x बराबर है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब, धारा की दिशा होता है अनुप्रवाह,
अनुप्रवाह या डाउन स्ट्रीम, अनुप्रवाह मतलब x प्लस वाई, जिसमें नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाती है, वो है 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाता है। इसने 4 किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं दी, तो हम यहाँ चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। दूरी कितना है? दूरी है 28 किलोमीटर, और समय कितना है? बउआ समय यहाँ बहुत ध्यान से देखो, और इसको हम सही बताएं ढंग से, तो 1 घंटा तो पूरा है और 45 मिनट अधूरा है, इसको पूरा कर लो। 15 × 45, 15 × 4 = 60, 4 × 4 = 5 × 7/4 घंटा, 7/4 तो 4 ऊपर चला जाएगा। 7 × 4 = 28, 4 × 16 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब x प्लस वाई 16 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। x की वैल्यू 14 थी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ x हमको पहले से पता था 14 किलोमीटर है, तो x प्लस वाई 16 हो गया, तो y अपने मन से 2 किलोमीटर प्रति घंटा ये y की चाल आ जाएगी। ज्यादा कठिन नहीं है, सरल है। अगला देखो, लिखा है एक मोटर बोट, एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखो x की वैल्यू ने दे दी, x बराबर 11 किलोमीटर प्रति घंटा। वह धारा की दिशा में 2 घंटे 20 मिनट में 28 किलोमीटर की यात्रा करती है। फिर वही सवाल है, धारा की दिशा में, इसका मतलब धारा की दिशा अनुप्रवाह बोलते हैं x प्लस वाई, जिसमें x नाव की चाल या बोट की चाल और y धारा की चाल होती है। ये बोला है 2 घंटे 20 मिनट में 28 किलोमीटर, 2 घंटा 20 मिनट कितना? 28 किलोमीटर। तो यहाँ से चाल निकाल लें, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी तो 28 है और समय इनने 2 घंटा 20 मिनट दिया है, तो इसको बदल लो। 2 घंटा और 20 मिनट को बदलोगे तो 20/60। ठीक, चलो बेटा 60, 1/3, 3 दूनी 6, 6/3, 6 × 3, 3 दूनी 6 = 7, 3 दूनी 6 = 7 होगा, 7/3, तो बटे 7, 7 × 4 = 28, 4 × 3 = 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो x प्लस वाई ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और x की वैल्यू थी 11, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। निकाल सकते हो बउआ तुम लोग, x प्लस वाई 12 आ गया तो x 11 है, तो ये 1 ही किलोमीटर प्रति घंटा तो होगी। तीसरा चौथा सवाल लिखा है स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर। इसका मतलब तुमको x दे दिया, x बराबर कितना है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यह नाव 2 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब प्रति प्रवाह, धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है 2 घंटे में। तो प्रति प्रवाह बोला, आपकी बार अनुप्रवाह नहीं बोला। तो प्रति प्रवाह या अपस्ट्रीम 2 घंटे में कितना? 19 किलोमीटर। यहाँ से चाल निकाल लें हम लोग, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ये हो जाएगा 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों मिट गए भाई? 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल ज्ञात करो, x की ये पता है, x माइनस वाई आ गया 9.5। ये वैल्यू जो आई है ये आई है x माइनस वाई की, प्रति प्रवाह है ना, प्रतिकूल दिशा बोला, तो y बराबर आ जाएगा x माइनस वाई, 11 माइनस 9.5, तो आ जाएगा 1.5, y बराबर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा।
अगला देखो। बोल रहा है, सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी और 3 घंटे 10 मिनट में धारा नदी की धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखो अब की बार थोड़ा सा इन लोगों ने सवाल बदल दिया। खैर कोई बात नहीं। सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर। तो अनुप्रवाह, धारा की दिशा मतलब अनुप्रवाह, अनुप्रवाह कितना है? 4 घंटे 15 मिनट में, 4 घंटे 15 मिनट में 34 किलोमीटर। तो बउआ यहाँ निकाल लो चाल। चाल बराबर दूरी कितनी है? 34। और 4 घंटे 15 मिनट को बदलोगे कितना आएगा? 15 चौको 60, 1/4, 4 चौक 16, 17/4। तो ऊपर 4, 17 दूनी 34, 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है एक्स प्लस वाई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी की धारा की दिशा में लिखा था इसलिए अनुप्रवाह। अब देखो प्रतिप्रवाह देख लो। ये हम बिल्कुल बेसिक टाइप से बता रहे हैं। प्रतिप्रवाह देख लो। प्रतिप्रवाह बोला है और 3 घंटे और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा की विपरीत दिशा में। तो प्रतिप्रवाह कितनी है? 3 घंटे 10 मिनट, 3 घंटे 10 मिनट 19 किलोमीटर। तो वह यहाँ चाल निकालो जल्दी से। चाल बराबर 19 डिवाइड बाई 3। सही कर लो इसको। 3 और 10/60, 1/6 6 18, 19 बट- बटे 1/19, 19/6 इंटू 6। तो 19 कट जाएगा तो चाल हो जाएगी प्रतिप्रवाह 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नदी के प्रवाह की गति पूछी गई है, हमने पूछा बताया था वाई पूछा गया है, तो वाई बराबर दोनों को घटा के आधा कर दो। तो 8 - 6 डिवाइड बाई 2। 8 में 6 गया, 2 से भाग जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल आ गई। देखो अगला सवाल है 6वां। बोल रहा है शांत जल में एक आदमी की चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। वह धारा की विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में लिए गए समय से तिगुना समय लेता है। तो बउआ इसने समय का अनुपात दिया है। वह धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब प्रतिप्रवाह। तो प्रति प्रवाह ओ अनुप्रवाह समय का अनुपात हमको दिया गया है कितना? धारा की समान दिशा में लिए गए समय से तिगुना समय लेता है, धारा की विपरीत दिशा में। तो प्रति प्रवाह में लेता है तिगुना समय, तो अनुप्रवाह में लेगा 1 गुना समय। तो बउआ चाल का अनुपात अभी अभी बताया था कि जब दूरी कांस्टेंट होती है, अगर दूरी कांस्टेंट हो, हमको ये पता चल जाए कि दूरी कांस्टेंट है, तो चाल का रेसिप्रोकल समय होता है, समय का रेसिप्रोकल चाल होता है। यह है पहली कंडीशन। यदि समय कांस्टेंट हो, अगर समय स्थिर है, तो चाल का अनुक्रमानुपाती, चाल का अनुक्रमानुपाती दूरी होता है, दूरी का अनुक्रमानुपाती समय चाल होता है। तो चाल कितनी हो जाएगी इसमें? 1/3। तो इससे हम जरा एक्स निकाल लें। एक्स कैसे निकलेगा? मतलब शांत जल में नाव की चाल, दोनों को जोड़ के आधा कर लो। 3 × 1 = 4, 3 + 1 = 4 डिवाइड बाई 2। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 × 1 = 4 2 2
वाई यहीं से निकाल लो। वाई बराबर होगा, दोनों को घटा के आधा कर लो, 3 - 1/2 बराबर 1। और शांत जल में एक आदमी की चाल दी गई थी, मतलब एक्स की वैल्यू 2 जो है वो 28/3 दी गई थी, तो एक की वैल्यू पूछा था। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू दी है 28/3, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 28/3 इंटू 2। 2 से काटोगे 14/3, 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो अगला देखो। देखो लिखा है एक नाविक धारा के विपरीत, धारा के विपरीत मतलब प्रतिप्रवाह। अब देखो तेजी से बता रहे हैं, तुम लोगों को इतना समझ आ गया होगा, अभी हमने बेसिक पढ़ाया, थोड़े सवाल बेसिक से बता दिए। अब देखो इसको कैसे करेंगे। धारा के विपरीत, विपरीत मतलब प्रतिप्रवाह, मतलब x - y कितना दिया है 24 किलोमीटर, कितने घंटे में, और हर बार 6 घंटे का समय लेता है, तो डिवाइड बाई 6, 6 × 4 = 24, मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई प्रतिप्रवाह। अनुप्रवाह और 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वो भी 6 घंटे लेता है, 6×36 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x+y 6, x - y 4 है। धारा की चाल तो हमने बताया था, दोनों को अगर प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह दोनों 4 किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई हो, दोनों को घटा के आधा कर लो तो धारा की चाल, दोनों को जोड़ के आधा कर लो तो नाव की चाल शांत जल में। तो धारा की चाल पूछी थी, दोनों घटा के आधा कर लो, तो 6 - 4 वाई की वैल्यू आ जाएगी 6 - 4 डिवाइड बाई 2 बराबर 6 में से 4 गए, 2 से भाग जाएगा तो आएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। सातवां आठवां, धारा की दिशा में तो x+y 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं, तो चाल आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 2, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 4 घंटे, मतलब 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। 16 डिवाइड बाई 4, 4 × 4 = 16, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल ज्ञात करो। तो तुम्हें दोनों पता है, अभी अभी बताया, वाई कैसे निकालेंगे, दोनों को घटा के आधा कर लो, 8 - 4 डिवाइड बाई 2, 4 4 में से 2 गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला देखो। एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब एक्स तुमने दे दिया, साढ़े 4 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है, वो मतलब 30 जाती है और 30 लौटती है, तो उसको लगता है 4.5 घंटे। धारा की चाल ज्ञात करो। धारा की चाल दी गई थी 1 2 3 4, उठा के ऑप्शन डाल लेते हैं। देखो ऑप्शन भी ऐसा होगा जो काट दे, 15 में अगर 4 जोड़ोगे आएगा 19, 30 में 19 का भाग नहीं जाएगा, और 15 में 4 घटाओगे अगर विपरीत दिशा होगा तो आएगा 11, तब भी नहीं जाएगा। 5 रखोगे तो 30, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 जोड़ोगे तो 20, तो अगर साथ में चल रहा होगा तो यहाँ लगेगा 1.5 घंटा, काटोगे 1.5 घंटा। विपरीत चल रहा होगा तो 15 में 5 जाएगा, 10 आएगा, लगेगा 3 घंटा, और 3 और 1.5 जोड़ के होता है 4.5 घंटा। यही इसका आंसर है, इसको करने की ज्यादा जरूरत नहीं, ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा। 10वां, एक नाव की शांत जल में गति, शांत जल में गति मतलब एक्स की वैल्यू दी गई है कितनी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा, विपरीत दिशा मतलब, विपरीत दिशा मतलब प्रतिप्रवाह x - y, 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, तो चाल आ जाएगी 4 × 5 = 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल ज्ञात करो। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो 20 तो इधर रखा था, ये 5 आया है तो ये 15 आ जाएगी।
रख लेना भैया, कंफ्यूज ना हो। x माइनस वाई बराबर दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। x की वैल्यू ये लिखिए 20, तो बउआ 20 में कितना जाएगा, y, y लिख दो। 20 में y जाएगा तो 5 बचा, तो 20 में 15 ही तो लिखोगे तभी तो आएगा। तो देखो हमने लगभग इसके 10 सवाल पढ़ा दिए हैं। आज थोड़ा सा बेसिक भी पढ़ाया, नाव धारा का। जो चीज़ बाकी रह जाएगी उसको कल की क्लास में बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।